प्रमोशन में आरक्षण और SC/ST कानून को मजबूती से लागू करने की मांगों सहित अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने आम सभा बुलाकर आंदोलन की रणनीतियों पर मंथन किया है। इस आम सभा के जरिए देश भर के दलित कर्मचारियों और अधिकारियों को लामबंद करने की तैयारी की जा रही है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग है कि उनके संवैधानिक अधिकारों का पूरा हक मिलना चाहिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है, एक तो हमारा इसमें हमारा 1966-67 का संविधान है, हमारा जो बायलॉज है उसमें कुछ संशोधन किए जाने हैं, इसलिए हमने ये आम सभा बुलाई है। और हम निरंतर हमारा जो चल रहा है प्रमोशन आरक्षण लंबी अवधि से मामला चल रहा है। 2012 में 24 जून 2012 में हमने सर्वप्रथम दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया था, संसद घेराव का भी नोटिस दिया था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर रहे हैं। DOPT भारत सरकार ने भी अभी 12 अप्रैल 2022 में आदेश जारी किया है कि गणना कर ली जाए और जो है और भाई जिसकी जहाँ प्रतिनिधित्व कम है तो उसको पूरा किया जाए। तो यहाँ कोई गणना करने को तैयार नहीं है, कोई आंकड़े इकट्ठा करने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों का उत्पीड़न निरंतर हो रहा है। हम लोगों की SC/ST एक्ट के तहत सेम डे में FIR दर्ज होनी चाहिए। 2018 में अमेंडमेंट हो गया SC/ST एक्ट में। यहाँ DGP स्पेशल इंक्वायरी में ने भी आदेश किया है 10/11/2020 में कि पहले FIR दर्ज होगी, इसकी पहले कोई जांच विवेचना नहीं होगी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में SC/ST एक्ट में सेम डे FIR दर्ज नहीं हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही हैं। तो इस तरह की हमारी तमाम मांगे हैं। हमने 10-11 सूत्री मांग पत्र दिया है। हरपाल सिंह कहते हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को उनका संवैधानिक हक दिया जाए। भारत सरकार के प्राविधानों को लागू नहीं किया है। वो कहते हैं कि अगर संविधान को लागू कर दिया जाए तो कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ही नहीं करना उनकी मंशा नहीं है। भारतीय संविधान में जो प्राविधान किया, भारत का संविधान आज तक लागू कहाँ किया गया है? अगर भारत का संविधान लागू हो जाता तो और ये अगर भर्ती में ही कोटा पूरा हो जाता तो आज प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत ही ना पड़ती। ऑटोमेटिकली लोग जो है सब प्रमोशन पा जाते। मंशा नहीं है, नोट अवेलेबल, नोट सुटेबल करके हम लोगों को रोका गया। हमारे लोग तमाम अच्छी एजुकेशन वाले जो है बेरोजगार घूम रहे। हरपाल सिंह कहते हैं कि आरक्षण कोई भूख नहीं है, यह हमारा अधिकार है। अब तो आबादी के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि प्रमोशन आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, एक प्रतिनिधित्व है। जिन वर्गों का कहीं 1000 साल तक उत्पीड़न हुआ है उनको बराबरी का दर्जा लाने के लिए उनको एक अलग गैलरी बनाई गई है SC/ST की और OBC की जो भी हैं, तो उनको उनका प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से दिया जाना चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजर रहे जोर सिंह सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज दिखाई देते हैं। वह कहते हैं कि हम कमेरे हैं, सबसे ज्यादा हम ही काम करते हैं, लेकिन स्थिति यह आ गई है कि हम भीख मांगने की स्थिति में आ गए। भारत बंद के सवाल पर वह कहते हैं कि बैठक के बाद निर्णय लेंगे। की रणनीति हमारी यह है, हम अपनी वैधानिक रूप से डिमांड रखेंगे। यदि सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से तखत के 4 पाए होते हैं या चारपाई के 4 पाए होते हैं, उन चारों पायों को यथास्थित बनाए रखें। ठीक है, काम करने की अगर बात है तो सबसे ज़्यादा हम ही कमेरे हैं। यदि हम नहीं कमा के देंगे, आज जो स्थिति ला दी कर्मचारी के साथ में भीख मांगने की स्थिति आती है। जब हम भीख मांगने लगे तो आपका काम कौन करेगा? आप अपेक्षा करते हैं हमसे काम कराने की कि ये रणनीति हमारी ये होगी। आज का हमारा जो सम्मेलन है, वार्षिक बैठक है, इसको हो जाने के बाद हम अग्नि जो रणनीति आज हमारी जनसभा जो तय करेगी, आम सभा में जो तय होगा, उसके बाद ही हम खुलासा कर पाएंगे। कार्यक्रम में सरकार के प्रतिनिधि और मुख्य अतिथि के तौर पर आए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों की बात सुनने के बाद वह सरकार के सामने जाकर पक्ष रखेंगे। मांग तो जायज़ है इन लोगों की और हमेशा से रही है, मांग होती रही, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। मांग तो हमारी शुरू से जो है होती रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी तक भी नहीं हो पाई, मांगें पूरी हो नहीं पाई जो होनी चाहिए। तो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। होना चाहिए, बिना संघर्ष से कुछ होना नहीं है, मिलना नहीं है। अब तो हम तो चूँकि पहली बार इस सभा में आए हैं, चूँकि मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड का उपाध्यक्ष बना करके हमको जो एक दायित्व सौंपा है कि अपने दलित समाज के लोगों के बीच जा करके जो योजनाएँ हैं सरकार की वहाँ तक पहुँचे, उसको देखें, उसकी मॉनिटरिंग करें। और हमें एक अवसर मिला है यहाँ के लोगों से मिलने का। आज जो पहली बार मैं आया हूँ, इसलिए जो है अभी बहुत सारी जानकारी बहुत से लोग परिचय नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि अपने समाज का हित हो, भला हो, और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार तक भी अपनी हम मांग जो है इन लोगों की वहाँ तक पहुँचाएंगे। दलित समाज के इन अधिकारियों और कर्मचारियों की लामबंदी से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन हो सकता है। अपने अधिकारों और मांगों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे इन कर्मचारी संगठनों की एकजुटता का कितना असर सरकार के ऊपर होगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार के साथ अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।